रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी, लेकिन पहले ज़रा 14 अगस्त का एक जेनरिक एक जर्नल मैसेज मैं चाहूँगी, जर्नल गुफ्तगू आपसे करना चाहूँगी। जो इस वक्त मुल्क में हमें मुआशरे में इंतशार अदम बर्दाश्त नज़र आता है, इसका हल क्या है? देखिए बड़ी मेहरबानी, सबसे पहले तो मैं GTV का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी तरफ से पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारक, और वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर भी है उन तमाम को जश्न आज़ादी की मुबारक। आपने बड़ी एक अहम बात की है कि अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, इस तरह कायरा साहब ने भी बात की, हम अल्फाजी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, हम सेमिनार बहुत अच्छे कर लेते हैं, बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट मेन जो इशू है वो इम्प्लीमेंटेशन का, एग्जीक्यूशन का है। अगर इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसे रवैये हैं जिन रवैयों की वजह से आपके वो लोग जिनकी तादाद अददी एतबार से कम है और वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, अगर उनको कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, तो व्हाट नेक्स्ट। अब देखिए कि चीफ मिनिस्टर साहबा जब पंजाब की CM बनी तो मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि अक़लियत हमारे सर का ताज है, और हमारा ये ख्वाब है कि अक़लियत जब यहाँ पे रात को सोए तो उसके अंदर डर और खौफ की फ़िज़ा ना हो। ये हमें भी बखूबी इसका अंदाज़ा है और एहसास भी है, और हमने ख़ुद देखा भी है बतादत मरतबा कि जहाँ पे एक छोटा सा वाक़या होता है या बड़ा वाक़या होता है या एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे कोई एक शख्स उठता है और वो किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, वो इल्ज़ाम गलत है या ठीक है, वो तो जब वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो वहाँ पे प्रूव होगा कि वो इल्ज़ाम दुरुस्त था या गलत था। लेकिन उसकी लपेट में वहाँ पे रहने वाले बाकी जितने भी बेगुनाह लोग हैं, जो इस पाकिस्तान के शहरी हैं, जो इस पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो इस पाकिस्तान के कानून को मानते हैं और इस अपने आप को इस पाकिस्तान का शहरी कहते हैं, और पाकिस्तान का आइन उनको प्रोटेक्शन की गारंटी देता है, इक्वलिटी की गारंटी देता है, लेकिन फिर ही कुछ ही लम्हे में आप देखते हैं कि वहाँ पर एक हवा फिरती है, और वो देखते ही देखते वो घर जो उनके हंसते बसते खिलते घर थे, जहाँ पे बच्चों की किलकारियाँ थी, जहाँ पे बुज़ुर्गों की दुआएं थी, जहाँ पे लोग अपने वतन के लिए दुआएं मांग रहे थे, वतन के नारे लगा रहे थे, कुछ ही लम्हे में वहाँ पे वो जल के भस्म हो जाती हैं। और फिर वहाँ पे मुँह चिड़ारी होती है आपकी, वहाँ की वो सारी की सारी जो हम बातें करते हैं कि हम सब मुत्तहिद हैं, हम एक हैं, हम इस पाकिस्तान के परचम के अंदर वाइट भी है और ग्रीन भी है, ये दोनों मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है। सो हमारे लिए इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है, और इसका हल गरीदा साहबा ना तो अकेले आपके पास है, ना अकेले कमर ज़मान कायरा साहब के पास है, ना किसी और के पास है। इसका हल तो पूरी कौम को निकालना है। अब कौम ने ये फैसला करना है कि क्या हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसके अंदर डिवाइड हो, जिसके अंदर तकसीम हो, जिसके अंदर हमेशा वो जो एक माइंड सेट प्रिवेल करता है वो वाला होगा, या हम तमाम पाकिस्तानियों ने मिल के इस पाकिस्तान का बेड़ा उठाना है। और जब हम देखिए, इस वक्त बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बिल्कुल ठीक, जो पाकिस्तान को हमेशा डिफेम करने की बातें करती हैं, लॉबियस्ट हायर किए गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हायर किए गए हैं। बहुत सारे मुल्क इस वक्त चाहते हैं कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करे कि इंतहा पसंद लोग हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं। अब उसके लिए इस कौम को कौम बन के सोचना होगा, हजूम बन के नहीं सोचना होगा। जब तक अब कौम नहीं बनेगी, हम बड़े मिली नगमे गाते हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, लेकिन फिर जब ऐसा वाक़या होता है तो उस वाक़या में फिर सिर्फ एक ही तबका क्यों पिटता है, और फिर हम ये बार बार ये क्यों पैगाम देते हैं कि अक़लियत अपने को क्यों गैर महफूज समझती है। इसके बावजूद कि बहुत सारी एफर्ट्स की जा रही हैं, पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, KP के अंदर भी, बलोचिस्तान के अंदर भी। देखिए, कोई भी हुकूमत, मैंने कैटेगोरिकली बहुत दफ़ा कहा है, रियासत की पॉलिसी ये है कि अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देना, अक़लियत की इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ देना, अक़लियत को यहाँ पे उनकी मजहबी आज़ादी देना ताकि उनके अंदर एहसास महरूमी और एहसास कमतरी ना हो, और उसी स्टेट की पॉलिसी को टो करती है जो भी गवर्नमेंट आती है। हाँ, उस पर वेरिएशन हो सकती है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, प्रायोरिटीज़ में फ़र्क हो सकता है, लेकिन कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि उसके दौर में अक़लियतों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो। लेकिन क्या वजह है कि जब हुकूमत भी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा करती है और उस पर कोशिश भी करती है, काम भी करती है, इसके बावजूद क्यों ऐसे वाक़यात होते हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए काम बहुत है और पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। वो भी 3-4 दिन पहले हमने 11 अगस्त सेलिब्रेट किया है,
اور 11 اگست از اے مائنورٹی ڈے، اور ہم تمام پاکستانیوں نے مل کے اس مائنورٹی ڈے کے دن ہم نے پلیج کیا کہ ہم پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو تحفظ دیں گے، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو تحفظ دیں گے، ان کے جو احساس محرومی اس کو کم کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے 188 ماڈل پہ دیا، اس پہ کھیل داس کوستانی صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور بھی بہت سارے پاکستانی تھے، ہم سب نے مل کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ پھر اسی کی ریکارڈ ہوا، پہلی دفعہ ریکارڈ ہوا ہے، اور پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ پنجاب اسمبلی کا بینگ اے منسٹر میں نے ایک اسمبلی موو کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی جہاں پہ ایس پی سنگھا صاحب نے کاسٹنگ ووٹ کے ذریعے ویسٹ پنجاب کا فیصلہ کیا تھا پاکستان کے حق میں، وہاں پہ ہم ایک اپنا اسمبلی کا اسپیشل سیشن کال کریں مائنورٹی ڈے کے حوالے سے، اور وہ ہوا، اور وہاں پہ اپوزیشن نے بھی بڑا اچھا بولا، ٹریری بینچز نے بھی بوچا، وہاں پہ بہت سارے ڈپلومیٹس کو انوائٹ کیا، وہ بھی تشریف لائے، اور ہم نے اقلیت کے لیے بات کی۔ لیکن آپ کا سوال آج بھی وہیں پہ ہے کہ جب اقلیت کو ہم کس طریقے سے ان کے اندر اس احساس سے محرومی، احساس کمتری کو کام کریں، تو اس کے لیے ہم تمام پاکستانیوں کو مل کے کام کرنا ہوگا، انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنا ہوگا، ٹالرنس کو پروموٹ کرنا ہوگا، ایکسیپٹنس کو پروموٹ کرنا ہوگا، سب سے بڑھ کے آپ ایک دوسرے کے اس کو جب تک رسپیکٹ نہیں دیں گے تو شاید بہتری نہیں آئے گی۔